डारे, तीनों देवा साखा है, भाई पातरो पसन सारे। ये देखिएगा, परमात्मा ने जो बताया है वो देखिएगा। संसार रूपी वृक्ष, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4, इसमें लिखा है प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। और परमात्मा ने एक ही दोहे में ये सभी वर्णन कर दिया। ये है श्रीमद् भगवद गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय है, पंचदशो अध्याय। प्रथम श्लोक, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानि यह तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर, पूर्ण ब्रह्म, मूल वाले। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, यो अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके छंद विभाग, जड़, तना, मोटी डार, शाखा और ये पत्ते, प्रणानी माने पत्ते। और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है, इसके छंद यानी विभागों को बता देता है। स वेदवित्, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन सर्व ब्रह्म को कहते हैं, सर्व पुरुष को। तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बता दिया। 15वें अध्याय का पूरा सारांश कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन, उसको पेड़ बोलते हैं। ये सारा एक पेड़ हो गया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये सरब्रह्म भी बोलते हैं इसको, सरपुरुष भी, सरब्रह्म, सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, डार भी। ये डार है और इसके 3 शाखा हैं। इस सरब्रह्म के, ज्योत निरंजन के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये आगे अन्य प्राणी है, समझो। ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया, कबीर भगवान ने, और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे, उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया, बोल दिया। और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका, क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी
उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी आधार से, अपनी लीलावश, अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी। और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले? आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, छुड़ानी वाले, जिला दद्दर हरियाणा, आदरणीय घीसादास साहिब जी को, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को, महाराष्ट्र में जो हुए हैं पुंडरपुर में, उन महात्मा को। तो परमात्मा के इतिहास भी, उनकी महिमा भी, उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं, वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है। और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इसे सिद्ध है कि यही भगवान है। और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है।